हाईलाइट क्या रहने वाली है नेक्स्ट ईयर की? बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारा मरना, बहुत सारी चीटिंग। तूने 2024 में ऐसी कुछ चीजें स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर ली थी जो हो गई? शेयर्स कौन से उठेंगे? मैं तो एस्ट्रोलॉजी को शेयर्स के लिए यूज करती हूँ सबसे ज्यादा। अगले साल में बहुत सारे लोग सिक पड़ेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत चढ़ेगी, न्यूक्लियर इंडस्ट्री बहुत चलेगी, बम बहुत फूटेंगे। एवरी ईयर दैट इज 9 it has terrorist attacks and has a change of मतलब पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा चीज। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि नोज जितनी चौड़ी है, वीनस उतना फैला हुआ है, व्हिच मींस इंसान उतनी ज्यादा लग्जरीज कमाएगा। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखो तो है कि नाक चौड़ी है तो ऑक्सीजन दिमाग को ज्यादा सप्लाई हो रहा है, दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है। बट ऑब्वियस तुमसे दुगनी स्पीड पे वो इंसान काम कर रहा है, जो काम ज्यादा कर सकता है, मेहनत ज्यादा कर सकता है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, बट ऑब्वियस तुमसे ज्यादा पैसा कमाएगा जिंदगी में। इस ब्रेन कैन प्रोसेस थिंग्स फास्ट। तो साइंस और एस्ट्रोलॉजी साथ में जा रही है इस रीजन में। What's up everyone? Welcome back to the Mixed Fruit Podcast. आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं किसी एक गेस्ट के साथ जो हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे के गई थी और हमारी लाइफ में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे के गई थी। यस, यशवी बग्गा इज बैक अगेन। काफ़ी ज़्यादा हम बातें करेंगे अबाउट द लास्ट एपिसोड एज वेल एज विल टॉक अबाउट 2025 की चीज़ें जो कि आने वाली हैं एंड यू शुड बी रेडी। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे हो आप? हम लोग बहुत अच्छे, आप लोग कैसे हैं? सब चंगा। तो 2024 खत्म होने वाला है, होने वाला है। तो आपने जो प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन तो नहीं मतलब चार्ट्स देख के हाँ सही है, मतलब कुछ सही हाँ, है। आपकी काफी सही है। हाँ काफी तो नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ कुछ सही है, कुछ काफी हो जाएंगी सही बाकी की। इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ, कम पूछता हूँ। हाँ, ये काफी तो प्रैक्टिकल अभी से अप्रोच नेक्स्ट है। ईयर आने वाला है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हाईलाइट क्या रहने वाली है नेक्स्ट ईयर की? बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारा मरना, बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारी प्रोफेशनल स्विच और इन्फ्लुएंसर सेकंड हाफ में उठेंगे। फर्स्ट हाफ में नहीं? फर्स्ट हाफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्विट कर देंगे इन्फ्लुएंसिंग करना, बिकॉज दे वोंट सी रिटर्न्स। सम पीपल आर इन इट फॉर पैशन, अदर पीपल आर इन इट फॉर रिटर्न्स। द वंस दैट आर इन इट फॉर रिटर्न्स विल बैक ऑफ। ओके, What do you think about Hardik? ही नॉट बैक ऑफ, ही बैक ऑफ। नो He won't इसके back off, प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं तो ये इसका फर्स्ट हाफ भी ठीक ही रहेगा। प्लैनेट्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब व्हाट सब इज कुछ? प्लैनेट? हाँ बेसिकली दशा मैं पिछली बार बताया था ना, दशा direction of the planets that are benefic with your ascendant। तो उसकी बेनिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है तो उसका अच्छा So चलेगा। अभी I just showed you my chart again and you told me कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर के अराउंड ग्रीनरी है। That is something, yes, it is, न्यू थिंग। yeah. How? मतलब प्लैनेट को देख के आप मेरा घर के बाहर ग्रीनरी कैसे बता सकते हो? फोर्थ हाउस को, जैसे हर प्लैनेट की सेवेंथ एस्पेक्ट होती है, तो आपके फोर्थ हाउस पे मरकरी की सेवेंथ एस्पेक्ट है। मरकरी ये मरकरी है, तो मरकरी आपके घर को देख रहा है तो आसपास बड़े पार्क, छत के ऊपर बहुत सारे पौधे, ग्रीनरी ज्यादा होना, और उसके साथ में जुपिटर देख रहा है तो घर के आसपास मंदिर होना। What is the why for like Mercury being this? ऐसा वाई क्यों इज है? मरकरी ग्रीन? हाँ, सब प्लैनेट्स ने अपने अपने एलिमेंट्स चूज करे। मरकरी अर्दी साइन है तो उसने अपना अर्थ में एलिमेंट चूज किया। ऐसे केप्रिकॉर्न और मरकरी, मतलब केप्रिकॉर्न वर्गो, ये दोनों अर्दी साइंस है। किसी ने प्लांट चूज किया, किसी ने जमीन चूज किया। सो इफ इट्स अ केप्रिकॉर्न इट्स मड, इफ इट्स मरकरी इट्स प्लांट्स। so Mercury is earthy, then second is Venus. Venus is what? Venus is material gains. It's not a earth element ना। Why? Venus is a air element। तो एयर एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपको चीजों से अटैच, ऑक्सीजन, समथिंग दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू सस्टेन इन दिस युग। तो एयर एलिमेंट जो एक्वेरियस है, अपना वीनस जिसके अंडर आता है, सैटर्न आता है, ये आपको एयरी चीजों से अटैच करते हैं। तो मटेरियल गेन्स इज वीनस। Then Earth. That is also so all. फायर, वाटर, अर्थ, Hmm. हाँ ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन्होंने फिर अपने अपने सेग्रीगेशंस कर लिए ये ह्यूमंस को कैसे पता चला? किताबों से, वेदों से। उसमें किसने लिखा? सारे देवताओं ने अपना अपना किया। मैं अग्निदेव हूँ, मेरा एलिमेंट फायर है। अगर मैं अग्निदेव एज ए लियो हूँ तो मेरा एलिमेंट ये होगा, लाइक अथॉरिटी होगी, पोजीशन होगी। अगर मैं अग्निदेव एज सैजिटेरियस हूँ तो मेरा एलिमेंट स्पिरिचुअल होगा, ट्रैवल होगा। और अगर मैं अग्निदेव एज स्कॉर्पियो हूँ तो मैं वाटर एलिमेंट का अग्निदेव हूँ, इसलिए इमोशंस, सेक्सुअल ड्राइव, हाई एनर्जी। तूने 2024 में ऐसी कुछ चीजें स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर ली थी जो हो गई, लाइक इन जनरल, नॉट अबाउट शेयर्स समवन? कौन से उठेंगे? मैं तो एस्ट्रोलॉजी को शेयर्स के लिए यूज करती हूँ सबसे ज्यादा। Is that legal?
मैंने यूज करती आई डोंट नो भाई हाउ कैन यू लिमिट नॉलेज कि नॉलेज लीगल है यूज करनी या नहीं. सी आई रेड तो आई न्यू कि पिछला साल इथेन का था, ये मिथेन का था और अगला साल प्रोपेन का है. तो एनी एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज जो सेल्स में है, जो शेयर्स में है, वो उठेंगे. So next year मतलब ethane. Medicines. Next year you're saying ethane. Propane. Ethane, Propane. methane, propane. Propane में oils. Medicines. Medicines. अगले साल में बहुत सारे लोग सिक पड़ेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत चढ़ेगी, न्यूक्लियर इंडस्ट्री बहुत चलेगी, बम बहुत फूटेंगे. Every year that is 9 it has terrorist attacks and has a change of मतलब political कोई बहुत बड़ा चीज. Like सबसे पहले 2007-9 बना था तो प्रतिभा पटेल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी. उसके बाद 2016 हुआ था. 16 में वो आया था, डोनाल्ड ट्रम्प आया था. 2016 था, हाँ 16 हुआ ना 9, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प आया था. लाइक पॉलिटिकली एक ऐसा चेंज जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ऑलवेज हैपेंस. और पॉलिटिकल वॉरफेयर और बहुत सारे लोगों का मरना, बॉम्ब्स का फटना और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई जाना. बॉम्ब्स तो अभी भी फट रहे थे लाइक 24 में भी. अगले साल देख और फिटिंग तबाही. हाँ, क्योंकि 9 खत्म होता है फिर 1 दोबारा से शुरू होता है, तो 9 आते आते सब कुछ एंड होने लग जाता है. 8 में रिलेशनशिप खत्म होंगे, 9 में लोग ही खत्म हो जाएंगे, देन 1 से अगेन स्टार्ट. So basically 2025 means 9, 225. It's a lot of destruction. Okay. Every 9th year is a lot of destruction. Why is 9th in the year only counted like that? Like अगर मैं 9 को पैदा हो रहा हूँ then I'm a destructor. You're aggressive. Mars है ना. So the number bleeds into like the year, the birthday. Number is blood only. Mars is blood only. Blood and nervous system. तभी तो गुस्सा आता है तो खून गर्म होता है ना. बोलते हैं ना खून गर्म होता है. खून और अग्रेशन इज लाइक वेरी इंटरकनेक्टेड. तो मंगल है, तो जब मंगल का साल आएगा खून गर्म होएगा, अग्रेशन बढ़ेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, लोग मरेंगे, कलेश होंगे, चीटिंग भी होएगी अगले साल. तो वो मार्स के लिए नहीं है, वो ट्रांजिट की वजह से है. बट हाँ, अगले साल बहुत लोगों की चीटिंग पकड़ी जाएगी. ये मैंने तुझे देख के नहीं प्लीज मुझे ऐसे मत बोलियो, मैं बस जनरली बात कर. थोड़ा सा पीछे. तुझे ना देखो क्या बात का. शांति बैठा है तू. पूछ रहा भाई. जो न्यूमरोलॉजी होती है उसमें बेसिकली एक होता है जिस डे को तुम पैदा हो. जैसे ये 14th को हुआ, मैं 7 को हुआ हूँ, तो वो नंबर काउंट होता है टोटल. मैं टोटल में ज्यादा बिलीव करती हूँ. जो फर्स्ट नंबर वो आपकी पर्सनालिटी बताता है. सिर्फ डेट इज योर पर्सनालिटी. टोटल का सारा टोटल करके इज योर लाइफ, भाग्य. तो अगले साल लाइक किस नंबर के लिए विल बी द फेवरेबल? 1, 5. 1 और 5. बाकी ऊपर नीचे थोड़ा इमोशनल. You said you believe in like the combination of numbers, but there are people who don't believe in the combination of numbers. हाँ, मतलब थोड़ा रिलायंट, मोर रिलायंट वेज एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उसमें दशा है ये सब. जैसे पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी इज वेरी अपर, लाइक अपर लेयर है उसकी. उसके अंदर क्या हो रहा है तुम कैसे बता सकते हो. इसलिए तो तुम ऊपर से बता सकते हो इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बट वो उसकी कौन सी दशा में उसे इम्पैक्ट करेगी, उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे कैसा होगा, वो चार्ट से है. तो एक्यूरेट कौन सा है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, चार्ट. उसके आगे कुछ नहीं है. Do you think जो like something, the knowledge that you have, the knowledge in the books is clear enough for people like you or any big astrologer to make predictions अगर very बहुत accurately? इंटेंसली पढ़े, मतलब जेन्युइनली पढ़े, पैसे कमाने के मोटिव से ना पढ़े, Of course. नॉलेज लेने के मोटिव से पढ़े, तो है ना. अब जो हमारे स्कूल में लोग थे जिन्होंने IIT जाने के लिए पेपर पढ़े थे ना, उनके नहीं क्रैक हुए, पर जिन्होंने पढ़ने के लिए पढ़ा उनका IIT क्रैक हुआ. तो अगर तुम्हारी इंटेंशंस करेक्ट है टू यूज दैट नॉलेज, नॉलेज विल कम टू यू. नॉलेज जुपिटर है, वो कहते हैं अगर तुम मेरे से पैसा ना कमाओ और सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नॉलेज करो तो मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा. बट इफ योर मोटिव इज टू अर्न आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये लोगों को ठगना और झूठ बोल के प्रेडिक्ट कर देना कुछ भी और पैसे लेना, नॉलेज कभी नहीं आएगी. But that means you also believe in like things coming to you rather than you choosing them. So do you feel कि it was chosen for you? मैं भी यही बात कर रही थी कि मैं जब छोड़ने की कोशिश करती हूँ तो तुम पॉडकास्ट पे बुला लेते हो, या किसी की शादी होने वाली होती है मुझे अपना और अपने पति का चार्ट भेज देती है, या किसी का बहुत मेजर ब्रेकअप होता है और देर लाइक बता क्या करना है आगे. तो छोड़ ही नहीं पाती. किसी की शादी का चार्ट तेरे पास आए, लेट्स सपोज दे आर गेटिंग मैरिड इन अ मंथ, और तेरे पास वो चार्ट आ जाए, तो तू
और उसमें नहीं हुआ ऐसा सिस्टम, अच्छा ना हो उन दोनों का, तो क्या बोलती है कि मत करो? बट पता है, But सब कुछ हो चुका है। अगेन द थिंग इज कि जो होना है वो होना है ना. मैं अगर तेरी दशा ऐसी है, मैं अपना केस लेती हूँ कि मेरी 5th हाउस की सपोज दशा चल रही है, एंड 5th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसमें अंतर दशा में जब भी प्लैनेट चेंज होगा तो मुझे उसी ट्रेट का लड़का मिलेगा. इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट मैरिड इन दिस दशा, क्योंकि मेरे पास हर 2 साल में एक नया लड़का आएगा जब दशा बदलेगी. अभी मून का लड़का आया था पहले, वो मुझे रुला के गया, मून इमोशनल प्लैनेट होता है. अभी मार्स का आया, अब मुझे कलेशी लड़का मिलने वाला है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए. इसके बाद राहु का आएगा, मुझे एक झूठा लड़का मिलने वाला है. और लेकिन क्योंकि राहु मेरा आत्मकार का पड़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली राहु वाले से मेरी शादी होगी. बट देन दैट इज बिकॉज मुझे भुगतना है ना. मुझे पता है कि वो झूठा है, मैं चार्ट देख सकती हूँ, पर लिखा ही वो है तो वो ही आएगा ना. यू सेड लास्ट पॉडकास्ट में कि भगवान नहीं चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में ह्यूमंस को पता चले, बट अब पता है हमको, तो भगवान चाहते ही होंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ये हाथ से निकल गया. ये भगवान पाप लगाते होंगे जिनको पता है. ये राहु जब से आया ना, राहु हमेशा राहु जिसके भी चार्ट में होता है ना, वो टैबू चीजें करवाता है. राहु अगर किसी के 7th हाउस में, तो वो इंटरकास्ट रिलीजन या दूर देश में कहीं शादी करा देता है. एनीथिंग दैट इज टैबू, राहु विल मेक यू डू दैट. तो एस्ट्रोलॉजी कब से होता है? 2020 से जब से राहु आया है, तो इट मेड अ थिंग ब्लो अप जो नहीं पता होनी चाहिए थी. चीटिंग, सिचुएशनशिप्स, ये टर्म्स कब से उठे हैं? सबसे बेसिक एग्जांपल 2020 का, इस सारे बच्चों ने पेपर चीट करके दिए थे. दैट इज वेयर चीटिंग स्टार्टेड, एंड देन इट ग्रू. तो एनीथिंग दैट वाज टैबू, दैट वाज नॉट मेंट टू हैपन, स्टार्ट्स व्हेन राहु कम्स. अब ये है 2030-40 तक, अब झेलो इसको, और क्या कर सकते. राहु 2030-40 तक चीटिंग, पेपर वॉर्स, ये उसके सब. बाद भी यार 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब अब तो जो बच्चे 2020 में पैदा हुए हैं वो सब भी तो राहु के ही हैं. जब वो बड़े होते जाएंगे, राहु की दशा खत्म भी होगी, उनमें तो वही ट्रेड्स है ना. लॉस्ट सेंचुरी चलेगा अभी ये पूरा. राहु इज व्हाट? राहु इज अ नोड, लाइक 2 नोड्स होते हैं राहु केतु. बताया शायद मैंने. एक का सर राक्षस होता होता है. है, वो एक सर एक के बिना राक्षस था, उसे बॉडी. दिखा कि भगवान लोग अमृत पी रहे और हमें पानी दे रहे, तो धोखा दे रहे, तो वो लड़ने गए, तो उन्होंने अमृत छीन के पिया, लेकिन जब तक उन्होंने पिया किसी ने उन्हें काट दिया, तो वो 2 हाफ्स में हो गए, बट वो दोनों हाफ जिंदा रह गए, क्योंकि अमृत वाज टू इमॉर्टल बनाने के लिए. तो अब वो दोनों हाफ जिंदा है, बट वो दोनों हाफ साथ नहीं है. तो एक के पास ब्रेन है और एक के पास बॉडी है. तो ब्रेन मैनिपुलेशन, टैबू, जो चीज आप सोचते हो, हाउ योर थॉट्स प्रोसेस, नेगेटिव थॉट्स, वो सारी एक में चली गई. और एक में मेहनत, बट बुरी मेहनत, डिस्ट्रक्टिव मेहनत, डिटैचमेंट, क्योंकि हेड नहीं है तो बॉडी है, बॉडी के पास हेड नहीं होगा तो कहेगा मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मर जाता हूँ. तो डिस्ट्रक्शन, डिटैचमेंट, ये सब केतु के पास चला गया. तो जब जब इन दोनों की दशा आएगी तो ऐसी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता क्यों हो रही है, पर होती हैं. और फिर टैबू चीजें उठ के आ जाती है, जैसे कोरोना होता है, फिर सिचुएशनशिप आती है, फिर रैंडम चीजें उठने लग जाती है, सोशल मीडिया पे लोग फटने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों. सब राहु के कंटेंट क्रिएशन भी टैबू ही था कि वीडियोस क्यों बना रहे राहु हो. झूठ बोलना भी तो है. जिनके पास सिर्फ हम स्क्रीन पे क्या दिखाते हैं, अपनी शक्ल, तो राहु ही ना. इसमें ये कैमरा, ये राहु ही तो है, इंटरनेट राहु ही तो है. तो है अभी 2030 तक कमा, इससे जितना कमा सकता है. 2034 तक एक्चुअली, 2034. 10 साल है, 10 साल में तो रिटायर हो जाता है आदमी. एनफ. फिर क्या होगा? फिर But टीचिंग उठेगी. फिर उठेगी टीचिंग के प्रोफेशन 2030 चीटिंग में. के बाद टीचिंग. 2034 के बाद. 2034 के बाद 10 साल 10 बाद. साल बाद. ओके. फिर धर्म उठेगा, गुड थिंग्स उठेंगे. वो बोलते नहीं, जब तक बुराई ज्यादा बढ़ जाती है फिर धर्म आता है उसे ठीक करने के लिए. तो बुराई पीक पे जाएगी, फिर धर्म आएगा उसको ठीक करने के लिए. तो मतलब हम बुराई में पैसा कमाएंगे. हम बुराई में ही पैसा कमा रहे हैं. हम कोई बहुत मतलब ऐसे जिसमें, ओके दिस इज एन एजुकेशनल पॉडकास्ट, बट नॉट एवरी पॉडकास्ट इज एजुकेशनल. सम पीपल विल सिट एंड टॉक एंड दे ब्लो अप मोर देन दिस. यार दे डू. है ना. नॉलेज इतनी नहीं चल रही जितनी फालतू रील्स चल रही है, ट्रू. गंजी चुड़ैल चल रही है. Why do you think that is working? वो डेविल दिखा रही है उसमें. राहु है वो, प्योर राहु है वो. Why is that working? But There if- has no knowledge. But if we know as human race कि Yeah. भाई एस्ट्रोलॉजी है हमारे पास as a tool if we use it, which Yeah. a lot of people do use it exactly. So हम why aren't we able to prevent things like COVID, things like the next big epidemic? द थिंग इज कि अगर एस्ट्रोलॉजी को पता ही है, एस्ट्रोलॉजी के हाँ. नाम से होना ही है, तो सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना उसका. Like- मैं बोला तो मैं yes, astrology people in में- power Yeah. need to believe in Yeah. what people who are seeing the future to have a good impact and change to happen कि अगर भाई नहीं बदल सकता.
वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, इवेंट्स की इंटेंसिटी कम हो सकती है, तुम उसे बदल नहीं How? सकते। हाउ? पूजा पाठ से। ये अब कुछ लोग जिनके अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होते हैं वो जेमस्टोन्स पहन के बदल सकते हैं, फायर एलिमेंट स्ट्रांग है तो वो हवन करा के कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है तो गंगा तीर्थ यात्रा ऐसी जगहों पे जाके अपने आप को बेद करके कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स कैसे स्ट्रांग है पता चलता है? आपके हॉरोस्कोप में पता लगता है सबसे ज्यादा प्लैनेट्स बेनिफिक कौन से घर की तरफ है, वो घर कौन सा एलिमेंट डिनोट करता है। एक्वेरियस वाटर एलिमेंट। एक्वेरियस नहीं है तेरा, क्या है? तेरा बर्थडे से एक्वेरियस है ना। हाँ। चार्ट तो मेरे पास है, उससे तो मार्स है, मंगल है। अब मार्स जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस का क्या एलिमेंट है, वहीं से तेरे करेक्शंस आएंगे, बिकॉज योर असेंडेंट व्हिच वाज लाइक यू गोज इनटू अ हाउस, तो वही हाउस तेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो तू उसी के एलिमेंट और तू उसी की चीजों से मोक्ष प्राप्त करेगा। ओके, जिंदगी का मतलब क्या है? ओ स्टॉप भाई, लैला मजनू के लिए जिंदगी का मतलब है कि जियो प्लीज। मतलब लाइक इट्स लाइक कि अगर प्लैनेट्स भी हैं, चार्ट्स हैं, सब में ये सब चीजें होनी है, सब कुछ होना ही है, तो व्हाट इज द एंड गोल ऑफ एवरीथिंग? कर्म सुधार के मोक्ष लेना। मतलब basically the end goal is to die in peace. To die and not come back to earth again. Because whatever is meant to be born is meant to die, and what is meant to die is meant to be born. पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आत्माओं को मोक्ष ही नहीं मिल रहा, वो फिर जन्म लिए जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले तो पॉपुलेशन इतनी नहीं लेकिन थी। लोग पहले तो लिमिटेड लोग थे क्योंकि कोई बुरे कर्म ही नहीं कर रहा था, तो लेकिन पॉपुलेशन तो वैसे भी तो बढ़ सकती है क्योंकि ज्यादा कर रहे हैं लोग। अबे तो आत्मा ही तो वापस आ रही है ना, ज्यादा भी तो किसी इंटेंशन से ही कर रहे हैं। तो बोल दे ब्रो। किस लिए बढ़ रही है पॉपुलेशन यार, अब मैं क्या बोलूं। और तो पहले तो लोग इतना नहीं करते थे, सडनली क्यों इतना कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने लिखा है कि भाई इतने लोगों के कर्म पूरे नहीं हुए, फिर से भेजना है। तो फिर से बहुत लोग होते हैं वो करते हैं पर उनका बच्चा कंसीव नहीं होता। बहुत लोग करते हैं लेकिन उनका हो जाता है क्योंकि भगवान ने वो सोल वापस भेजनी होती है, क्योंकि उसने कर्म करे हैं बुरे तो मतलब इंसान का जन्म होना उसके बुरे कर्म है। हाँ, जब सोल ऊपर जाती है तो कहती है मुझे वापस नीचे मत भेजो। तो मतलब जो सोल है हाँ, वो चाहती है कि वो इंसान ना नहीं बने। हाँ, तो फिर वो क्या बने? We are a dress. As human, we are a dress for our soul to exist in this world. भगवद गीता में लिखा है। We are elements. Okay. We are air. Air is free. जब हम उसे एक बॉडी में बांध देते हैं तो we not free anymore. हम किसी की मर्जी से चल रहे हैं, हम भगवान की कही दी हुई चीजें कर रहे हैं, हम वो चीजें भी कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी, कुछ अच्छे कर रहे हैं कुछ बुरे कर, सर्वाइवल के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो अच्छा बुरा दोनों है सब्जेक्टिवली। बट अब सोल वो नहीं करना चाहती है, तो बॉडी कर रही है ना, दिमाग करवा रहा है, ये राहु बैठ के करवा रहा है ना हमारे सिर पे। हम तो ये नहीं करना चाहते, हमारी सोल तो चाहती है कि वो मरने दो पीस में, हमें कभी वापस ना हो यहाँ पे, क्योंकि वो एयर है। आफ्टर डेथ के तेरे को डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरे को बहुत वो करता है। जनरल टच कर लेते हैं। व्हाट व्हाट इज आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है बेसिकली? 11th हाउस एक्टिव होता है, आपके सारे कर्म के कैलकुलेशन होते हैं कि आपने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। अगर आपने बुरा किया है तो आपको हेवन में हो हेल मिलता है, अच्छा किया तो आपको हेवन मिलता है। अगर आपकी इच्छाएं रह गई हैं या आपने बुरा किया है पर उतना नहीं किया, यू गेट बॉर्न अगेन। नाउ एज अ एनिमल और एज अ ह्यूमन दैट डिपेंड्स ऑन कर्म कैसे करे। अच्छा, अगर कर्म अच्छे हैं तो तुम एनिमल बन के होगे। इफ यू आर क्लोजर टू मोक्ष यू विल बी एन एनिमल। Is it? Yeah, Is it? Animals की लाइफ इज सिंपलर देन ह्यूमंस। एनिमल बुरा नहीं करते किसी का, ह्यूमन चालाक है भाई, ह्यूमन बुरा करते हैं। तो करेक्टिव, अगर आपने इतना बुरा किया कि आपको करेक्शन के लिए बहुत टाइम लगे, then you're born as a human with a brain. If you've not done that bad but you've done bad, then you're an animal. लेट्स सपोज मैं पिछले जन्म में एनिमल था, हाँ, तो फिर मैं इस जन्म में ह्यूमन कैसे बना? तूने शेर बन के किसी मासूम डियर को मारा होगा यार। मुझे लेकिन उनमें तो दिमाग ही नहीं बना, लेकिन मुझे उनमें तो इतना पता होता तो मैं भगवान ना होती फिर। लेकिन उनमें तो दिमाग ही नहीं होता ना। लाइक अगर शेर डियर खाता है, हाँ, मतलब उसके बिना तो वो कैसे, वो पेड़ पौधे तो खाएगा कर्म नहीं। फिर उतना ही बुरा होगा ना कि अगर वो एक डियर खा ले तो उसके बाद एक हंटर उसका शिकार कर दे और उसका कर्म खत्म हो गया। बट फूड चेन भी तो यही है। अब फूड चेन फिर एक बहुत साइंटिफिक चीज है, फिर हम इसी में फंस के रह जाएंगे कि फिर और तो सबको तो फिर जानवर ही होना चाहिए, फिर तो इंसान पैदा ही नहीं होना हाँ, चाहिए। मतलब वही ऐसे नहीं होता। नहीं, फिर कोई अगर मच्छर है, हमने मच्छर मार दिया, हमने मार दिया ब्रो, तो क्या इस हमारे चीज बुरे में कर्म ने तो पिछले बहुत है। जन्म में किसी और को मारा होगा, इस बार वो मच्छर था, उसकी डेस्टिनी थी, उसकी दशाई, तूने ऐसे किया वो मर गया। लाइक यू कैन, इसको तुम जितना मर्जी रोटेट करते रहो ना एक उस साइकिल में। बट बेसिकली हम तब बॉर्न होते हैं जब हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है। Okay. मुझे पता है मैंने अपने ये पिछले जन्म 7 में जन्म क्या वाला गलत किया है। क्या तुझे पता है? हाँ, D60 एक चार्ट होता है, उसमें होता है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हो,
या पिछले जन्मों से आपने जो भी बुरा किया उसकी क्या accumulation है. Okay. तो मुझे पता है कि मुझे क्या सुधारना है. क्या? अभी भी जैसे तुझे क्यों बताऊं मैं, लाइक अभी भी जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ ना, तो जिन्हें नॉलेज होगी वो रेमेडी देने के लिए D1 नहीं देखेंगे, वो D60 देखेंगे. D1 इज कि इस लाइफ में क्या चल रहा है, D60 Okay. पिछले लाइफ में क्या किया है. तो रेमेडी हमेशा इससे निकलेगी कि पिछले लाइफ में ऐसा क्या किया है जो इस लाइफ में करेक्ट. तो मतलब जो बंदा इस लाइफ में ह्यूमन है या वो पिछली लाइफ में भी ह्यूमन ही रहा होगा, तभी वो करेक्ट होने आया है. नॉट नेसेसरली. तो मतलब D60 से कैन यू टेल कि ह्यूमन था कि क्या? एनिमल हाँ, फॉर्म था. हाँ, तू क्या थी? ह्यूमन थी, ह्यूमन थी. तू तो गई. पर मैं इस जन्म में सुधार लूंगी, तो टेंशन मत ले. तो लोग जो अभी माउंटेन्स में आते हैं, जो बुद्धिस्ट्स हैं, जो Yeah. मोक्ष प्राप्त करने जाते हैं एकदम पीस में, इज दैट द प्रोसेस फॉर लाइक मोक्ष? सबके लिए अलग है. एज अ ह्यूमन, इज दैट द राउट यू शुड बी टेकिंग? डिपेंड करता है आपके केतु और आपके जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है आपके चार्ट में. कुछ लोग चाहेंगे कि मैं माउंटेन पे जाऊं और मैं मोक्ष अटेन कर लूं, बट उन्हें प्रेयर करते करते ऐसे लगेगा मोक्ष का पर्पस क्या है, फिर मैं लाइफ क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों मोक्ष करूँ, मैं क्यों. सिचुएशन ही ऐसी नहीं बनेगी वो माउंटेन पे जा पाए, वो यहीं बंद के रह जाएंगे यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में. और कुछ होते हैं कि वो बोलेंगे मुझे माउंटेन जाना, मुझे मोक्ष चाहिए, और वो वहाँ जाएंगे और वो साधना करेंगे और वो बन भी जाएंगे. तो डिपेंड्स कि आपका केतु और जुपिटर कैसा है, बिकॉज केतु आपको डिटैच कराता है और जुपिटर आपको एनलाइटन कराता है. अगर इन दोनों की पोजिशन पॉजिटिव है देन यू विल बी एबल टू डू दैट. इफ नॉट देन बाकी बहुत सारे मेथड्स है जिससे तुम मोक्ष कर सकते हो. चैरिटी मेथड है, एथलीट्स को मेडिसिन बांटना मेथड है, अंधों के जगह में जाके उनको पैसे देना मेथड है. डिपेंड करता है तुम्हारे कौन से कर्म खराब थे. ओल्ड एज होम में जाके उनको हेल्प करना भी मोक्ष का मेथड है. अगर किसी का करियर में खराब चीजें हैं और वो ऑफ कोर्स उसके पिछले जन्म से कनेक्टेड होंगी, तो अगर किसी को अपना करियर सही करना हो तो क्या मेथड है? करियर का घर सैटर्न है, सैटर्न लेबर है और आपसे छोटे लोग हैं, मतलब गरीब लोग, छोटे लोग, उनकी अपलिफ्टमेंट थ्रू वॉट एवर प्लैनेट इज इन द 10th हाउस. ठीक है, अब 10th हाउस आपके करियर का है. अगर उसमें मून है तो गरीबों में दूध देना, खीर देना. अगर उसमें जुपिटर है तो उन्हें पढ़ाना. अगर मरकरी है तो खाली बुक्स देना जिसमें वो लिख पाए. ओके. तो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग रेमेडीज, बट सारी रेमेडीज सिर्फ इस पे काम करेंगी कि अपने से नीचे लोगों को और लेबर को अपलिफ्ट करना है. और रिलेशनशिप्स में बता दो भाई. यार पूछ रहा हूँ मैं, मतलब रिलेशनशिप सही में है, पूछ रहा हूँ, सब रेमेडीज चीज है. अगेन डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे क्या प्लैनेट है. अगर रिलेशनशिप शुक्र है, शुक्र आइज का भी कारक है, लग्जरीज का भी कारक है. बट अब तुम बोलोगे लग्जरीज तो डोनेट कर नहीं सकते, बट शुक्र का प्योर फॉर्म इज योर वाइफ और योर रिलेशनशिप्स और योर बिजनेस पार्टनरशिप्स. तो नॉट चीटिंग, being pure with people, not deceiving is the only solution to resolve relationships. In every aspect, then I'm overall perspective से कर्म ही दिख रहा है मेरे को. Almost everything. हाँ. Do good deeds, you'll get good results. पर कुछ लोगों की दशा इतनी खराब होती है, वो गुड डीड करने जाते तो भी खराब होता है. कुछ लोग गुड डीड ही नहीं कर, वो वहां तक ही नहीं पहुंच, मतलब कुछ लोगों के कर्म इतने बुरे होते हैं कि वो गुड डीड तक भी नहीं पहुंच पाते. लाइक तुम किसी को रेमेडी दो एंड दे ट्राई दैट रेमेडी और 2 दिन में कंसिस्टेंसी छूट जाती है. तुम किसी को स्टोन दो, वो कहीं नहाने गया है वाटरफॉल में, उसका वो स्टोन निकल के गिर गया. भाई भगवान ही नहीं चाहता कि तू उस कर्म को ठीक कर, तो कैसे करेगा? अब वो कुछ चीजें इतनी स्ट्रांगली लिखी होती हैं और उसको में कि तुम नहीं बदल सकते हो. उसको कर लो फिर, जितनी मेहनत कर ली है. 7 जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने डिस्कस किया था 7 जन्म कुछ नहीं होते, 7 जन्म से बहुत ज्यादा होते हैं. 7 जन्म तो एक पार्टनरशिप को दी जाते हैं. 7th हाउस को, एक मैरिज को, सेम पार्टनर्स को 7 जन्म देते हैं. You get 7 lives to correct your equations with these many people, with these many partners. If you don't correct it in the 7th, then next 7 life, different partners, different karams. Oh damn. Same problems. But अबे कृष्ण जी के कितने जन्म थे यार, कितने लोगों के कितने जन्म होते हैं. मैं बोला तो आत्माएं भटकती रहती हैं, क्यों नहीं मोक्ष मिल रहा. उन्हें इतने टाइम से भटके जा रही है, मल्टीप्लाई हुए जा रही है. उनके तो 7 जन्म खत्म ही नहीं हो रहे. फिर कोई नॉर्मल आत्मा घूम रही हो सकती है यहाँ पे, नॉट हैविंग अ बॉडी और लाइक अ. हाँ, वो क्यों है फिर? आत्माएं घूमती हैं यार. नहीं, फिर उनको क्यों नहीं मोक्ष नहीं मिला? मोक्ष, What is moksha? व्हाट इज मोक्ष? हाँ, For a soul. पीस. कुछ लोगों के रिलेटिव्स रह गए, कुछ लोगों पे डेट रह गया. दे वांट टू स्टिल सी के हमारी फैमिली उसे उतार पाई, हमारी फैमिली उससे निकल पाई, हमारी फैमिली सरवाइव कर पाई. इज इट अ चॉइस? हाँ. कुछ सोल्स बहुत खुश है हेवन जाके, कुछ सोल्स को हेवन मिलता है और वो कहती है नहीं, अभी फिर से नीचे जाना है. वी हैव स्टिल पेंडिंग थिंग्स टू डू, वी हैव स्टिल पेंडिंग पीपल टू मीट. They come back as a soul or human? हाँ,
दे कम बैक एज अ ह्यूमन एंड सोल बोथ. कुछ का पर्पस होता है मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँ, और कुछ का कोई बहुत लोगों में देखा ना, किसी घर में कोई मरता है और फिर एक बच्चा होता है और वो कहते हैं ये उसी की सोल इस बच्चे में आई है. हाँ, तो दैट इज सम पीपल वांट टू स्टे सो कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज दैट दे चूज देयर फैमिली ओवर हेवन, कि मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए हेवन, मैं वापस अपनी फैमिली में जाऊंगा. सो ये हेवन हेल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इट्स वेस्टर्नाइज्ड. इट इज. सो सब ग्रंथों से ही आया है, वेस्टर्न में भी यहीं से गया है देख मेरे हिसाब से तो. मेरे भी हिसाब से क्योंकि वेद पहले यही लिखे थे, है ना. जीसस क्राइस्ट केम टू काशी. या इट्स रिटन इन अ डिक्टम दैट जीसस क्राइस्ट शिव पुराण में केम टू काशी. एनी ट्रैवलर, क्रिस्टोफर कोलंबस था, द फर्स्ट स्टॉप ही केम टू वाज काशी. 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. इट्स द सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट ना. बुद्धा जी केम टू काशी. सब बोध गया, ये सब जगह है ना, वो है जहाँ पे मतलब स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ये सब यहाँ से शुरू हुआ है, फिर बाहर गया है. ओके. I have a question for you. Just you, not Just about me. the world. Yeah. Do you think you get a little too controlled unintentionally by so much knowledge? तभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको छोड़ूं, क्योंकि अभी मैं तेरे को अपनी बुक दिखाऊंगी, उसमें लिटरली मैंने अपनी रोज की दशा लिखी हुई है कि इस दिन इसमें मैलेफिक दशा है तो इस दिन मुझे पोस्ट नहीं करना है, इस दिन एंगेजमेंट नहीं आएगी, इस दिन ब्रांड डील नहीं साइन करनी है, वो नहीं. मतलब मैं इतनी इंट्रूसिव हो गई हूँ अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज आई नो थिंग्स, आई वांट टू नो मोर. अब मुझे ये चीज नहीं पता होती तो मैं केयर फ्री डालती ना यार चीजें. कुछ चीजें किस्मत पे भी छोड़नी होती है, बट जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा आने लगा है, वो ग्रीड खत्म नहीं होती. लाइक मोर देख लेते हैं, जैसे तू थोड़ा सा मेरे को बताती है और मैं पीछे पड़ जाता हूं. एग्जैक्टली वही चीज. अब सो ये मेरे पीछे पड़ता है क्योंकि मुझे पता है, पर मैं तो अपनी जान खा जाऊंगी ना अगर मुझे पता हो. मैं तो अपने साथ रहती हूँ और मेरे को पता है ये चीजें, तो मैं तो अपने पूरी चाट वाट खोल के घुस जाती हूँ फिर उस पे. और इससे तू मतलब कितनी जो चीजें तेरे को आती होंगी बट तू मना कर देती होगी. आई गेट वेरी इन्फ्लुएंस, दैट इज आई ट्राई टू लीव इट, बट नहीं छोड़ पाती क्योंकि कहीं से कोई पूछ लेता है, तुम बुला नहीं, रहे लेकिन तू कैसे ही छोड़ पाएगी. नहीं लिखा जोड़ना. 8th हाउस बहुत एक्टिव है, मैं चाहूँ तो नहीं छोड़ पाऊंगी. ये अगर आई फील कि इफ यू हैव दिस इन योर हेड कि आप नहीं छोड़ पाओगे तो आप नहीं छोड़ पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली इफ यू वांट टू यू कैन. ये कोई पाप नहीं है आप पे. इफ यू रियली वांट टू, नहीं, आई मीन श्योर 100%, आई कांट डिनाई इट ऑफ कोर्स. इफ यू रियली बिलीव इट, इनग्रेन्ड है आपके दिमाग में कि आई कांट लीव दिस इज माई लाइफ, देन एब्सोल्युटली नोबडी कैन. बट इफ यू रियली वांट टू फॉर दिस लाइफ, आई रियली बिलीव यू कैन. यू कैन लीव इट, बट देन पता है मेरे को इससे क्या पता, जब जाओ किसी हाउस में बहुत प्लैनेट्स होते हैं ना, तो मतलब उस हाउस के थ्रू आपको बहुत लोगों को एनर्जी देनी होती है. सो टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट हाउस, यही आपका कर्म है. दिस इज वेयर यू विल करेक्ट व्हाट यू डिड रॉन्ग. तो अगर मेरा लिखा है कि मुझे इसी के थ्रू पीपल को आगे जाके हेल्प करना है और हैव टू प्रेडिक्ट एंड करेक्ट लाइव्स, देन आई विल हैव टू. It's just starting there then. You're seeing the top then. That is the point you need to forget to come down. You feel me? पर अगर हम किसी हाउस के एलिमेंट्स को House नहीं cater देखना नहीं bro. करते That's ना, what I'm saying. If you are looking at the house for anything, you choose to see that and then take your action. यही तो मैं कह रही हूँ, मैं इंट्रूसिव हो चुकी हूँ मैं वही- बिकॉज ये मेरे को आता है. I can't unknow things because then now I know. You don't need to unknow. You just need to relax. बोलना आसान है. I know I 100%. try, it doesn't happen. I think anything can happen if you want to. ये प्रैक्टिकल लड़का है, ये नहीं समझेगा हमारी प्रॉब्लम. उसे पता है. मन मना लो. इसका तो मतलब मैं समझ सकता हूँ. यार सबका नहीं होता यार. लक्ष्मण. सबका नहीं होता यार, कुछ लोग स्टक हो जाते हैं जिंदगी में. Okay. First hand experience करा हमने. They can actually read minds. They have that ability. They have practiced a lot to gain that ability and confirm करने के लिए. And if you're thinking of a word and if you imagine that word, they will be able to tell you the word that you're thinking. I never knew this was possible. मैंने भी देखी है बहुत सारी वीडियोस अभी मैजिक वगैरह की ना, ये लोग करते हैं. Yeah. So ये क्या है फिर? Anything that is beyond the understanding of humans is Ketu. They have a very strong Ketu then. मतलब जो चीजें जैसे चेस प्लेयर्स को देखा है कभी करते हुए, हमें नहीं पता कि वो कैसे ट्रिक कर रहे हैं, बट देन रूबिक क्यूब सॉल्व करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, बियॉन्ड ह्यूमन वो है. ये पास्ट कर्म से लेके आए, वो पास्ट से उनके अंदर ये चीजें फेड हैं. हाउ कैन 3 साल का बच्चा सॉल्व रूबिक क्यूब, है ना, उसको नहीं पता. कुछ लोग पैदा होते साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलने लग जाते हैं. तो जो ह्यूमन टेंडेंसी नहीं समझ पाती वो पूर्व पुण्य से आता है. दैट इज अगेन केतु.
So if there's anything to do with mind games, ये सब chess जिसमें दिमाग बहुत लगता है और जिसमें तुम लोग सामने वाले का दिमाग जान के अपने moves plan कर सकते हो, सब केतु है. ये हम नहीं समझ सकते. I mean of course practice का इसमें हाथ है, but ये instinct सब में नहीं आएंगे practice से. तो मुझे ये सिखाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी. उनमें ये instinct है, इसलिए उन्होंने पढ़ा और उनसे ये हुआ. भाई मतलब it absolutely like obviously as humans हम जी रहे अपनी life and suddenly somebody comes in and tells you what you're thinking is insane भाई. कि भाई this is also like a skill that a human can have. भाई तो पावर है कि ये तो पावर है ब्रो. मैंने ये किया था, मेरा एक दोस्त है उसने भी यही करा था माइंड रीडिंग का ये सब. और ये पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, अपने दिमाग में हमने एक्स का नाम सोचा, मैं कहा ये तो तुझे पता है, ये सब नहीं. देन ही वाज लाइक कि अपने दिमाग में पता नहीं कोई थॉट्स हो जो तेरी मदर से रिलेटेड हो, एनी मेमोरी दैट यू हैव विद योर मदर, एंड ही न्यू इट. या तो भाई मेरा कार्ड नंबर ब्रो, माय कार्ड, माय फोन पिन, मैं मेट्रो में था उनके साथ और उन्होंने बोला अपने पिन के बारे में सोचो. उन्होंने पहले पूछा they've been on the podcast. या सेकंड थर्ड पॉडकास्ट था उनका. इफ यू हैवंट प्लीज वॉच इट, इट्स अमेजिंग. मुझे उनको चार्ट देखना है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों का देख के कि है क्या भाई. बट वो बहुत जल्दी बता देते हैं. हाँ ब्रो, लाइक के अंदर. सो आई वाज इन मेट्रो विद हिम एंड उन्होंने बोला कि ही टुक माय फोन एंड लाइक कि मेरे को पासवर्ड नहीं पता आपको. यस, ही लाइक कि अब सोचो अपने, आर यू अ विजुअल क्रिएचर और आर यू लाइक अ ऐसे you are into numbers. I'm a visual person. He's like, okay, visualize those numbers in front of you. Close your eyes, imagining numbers. He's like this, looking at me this. 6-digit password he guessed in front of me, bro. And I was shouting in the metro कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ अभी? भाई what the hell, bro? If he knows my phone's password, he knows my life. Yeah. Absolutely भाई. उसको कार्ड पता है, वो तो किसी का पिन भी निकाल सकता है. वो बोलते हैं हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते bro, it's a problem. हाँ, क्योंकि उन्हें सब पता लग जाए. Like to live with a person like that is also insane. Shit भाई. तभी तो केतु डिटैचमेंट भी अटैच होने कहाँ देगा. इसीलिए तो ह्यूमंस को ये सब नहीं पता होना चाहिए. तुम माइंड रीड करोगे तो तुम कैसे सुखी जी पाओगे. वही ना, मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता होनी चाहिए थी, मैं कैसे सुखी जी पाऊंगी. अगर मुझे पता है कि मेरे साथ ये चीज गलत होनी और मैं उसे नहीं टाल सकती, मैं कैसे जीऊंगी सुखी. उन्हें पता है सामने वाला को जिसको वो पसंद करते उसके दिमाग में किसी और के विजुअल चल रहे, वो कैसे जी पाएंगे. तो थिंग्स दैट आर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होनी चाहिए ह्यूमंस को. ये सब भगवान के लिए लिखी थी. गलती हो गई, हमें पता लग गई. तो मानते हुए गलती हो गई, ये सब शुरू किया. Astrology is not good for humans, is what you're saying. मतलब पीस ऑफ माइंड. कम से कम मिड एज पे तो नहीं. जब पूरी लाइफ देख ली हो तब पढ़ो. तभी बुढ़े लोग नॉलेज गेन करते हैं ना, बहुत सुखी होते हैं जिंदगी में. जवानी में ज्यादा नॉलेज आ जाती है ना, जिंदगी बिखर जाती है. या तो बिल्कुल अटैच हो जाते हो या तो बिल्कुल ही एकदम अग्रेसिव हो जाते हो. बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस दैट यू कांट चेंज इट. और इट्स डिटैचमेंट कि ओके आई डोंट वांट इट. It's I feel the depth of believing it at any given stage. It can be like as soon as कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी फैमिली में ऑलरेडी है वो चीज़ें, and he exactly. So तब वो उसके लिए और ज़्यादा इनग्रेन हो जाती है कि भाई ये तो मेरे बड़े बिलीव करते हैं. कैसे निकालो अब दिमाग से जब मैंने चीज़ें होती हुई देखी हैं जैसे मैंने सोची थी. Of course. Yeah. चलिए दूर कहीं 6-7 महीने. Forcefully believe in it. हाँ, वो दशा नहीं आई ना अभी मेरी दूर जाने की. Exactly this is the problem. I know कि I can't go because मेरी दशा नहीं आई जाने की. इतना कंट्रोल्ड है उससे कि तू कुछ कर भी नहीं पा रही है. मैं ना भी कंट्रोल हूँ तो भी सब ऐसे ही चलेगा. तो better know it. Sometimes it's better to not know it. Yeah. Then don't ask me next time. तू मत बोलियो भाई ये सब. Pay me 1 lakh to ask every day. Well, Hardik, just for the information for everybody, Hardik was ready to pay 1 lakh rupees. Yeah. A month or a year? A year. A year. To make me his personal astrologer. I cancel that. ये पब्लिक नहीं करना था क्या? नहीं मैं तभी आप पीछे से आके बोले तो 2 लाख ले लियो पर कर दियो. सुन मेरी बात भाई. यार मतलब अगर जैसे तूने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि अगर तुम अपने कमरों में फूल रखोगे तो यू विल अट्रैक्ट लव. रखे तूने? किसने बोला था भाई तो नर्सरी खरीद लेगा? नहीं फूल नहीं रखे बट पौधे ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे वो घर पे. हाँ. मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो घर पे भी नहीं रहता. तो सही है. फिर लड़की आई. हाँ सही है. कैसे तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको तुम अपने आसपास रखते हो तो सर्टेन थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ? अपने आसपास ग्रीन रखोगे तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनोगे. अपने आसपास ब्लैक रखोगे तो आलस से प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाओगे.
अपने आसपास रेड रखोगे और लोगों में बुली करते होंगे तो तुम बुली होने बंद हो जाओगे, विल टेक योर स्टैंड। अपने आसपास गोल्डन चीजें रखोगे या सनराइज की पिक्चर्स रखोगे तो इट विल मेक यू मोर अथॉरिटेटिव। क्लास के स्टूडेंट से मॉनिटर बनना हो तो या बहुत सारी चीजें हैं। बट जैसे रेड ब्लैक ये चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, लिप्स, आवर हेयर, आवर आईज आर ऑलरेडी देयर, राइट? रेड है, ओके इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, तो तुझे पता है बाल सैटर्न है, तुझे पता है लिप्स मार्स है, तो फिर आईज तो- वीनस है। जिसकी ग्रीन है वो तो अलग, चलो बट ग्रीन के लिए ठीक है। ग्रीन इज मतलब मर्करी इज चीक्स, तो तेरे बॉडी में सारे कलर्स तो नहीं हो ऑफ सकते। कोर्स और तूने बताया था कि सैटर्न इज नॉलेज, नहीं सैटर्न इज कि एक इंसान में कितना डेप्थ है, करियर, कितना कंटेंट है उस इंसान में। उस इंसान ने बाल वाइट होते हैं तो बोलते हैं इस बंदे में एक्सपीरियंस है, हाँ। कितना कंटेंट है उस इंसान के अंदर, उससे तुम कितना सीख सकते हो। सैटर्न और आँखों में? इमोशंस, मून। प्यार। कभी बंगाली लड़कियों की आंखें देखी हैं? नहीं देखनी भाई। बड़ी 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 क्यों? क्योंकि वो दुर्गा माता की, काली माता की पूजा करते हैं। जब तुम किसी फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी की पूजा करते हो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। एंड उससे क्या चेंज होता है? अग्रेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल्स बंगाली पीपल हैव, जिनकी आंखें नीचे की तरफ है उनका मून स्ट्रॉन्ग है, दे कैन कनेक्ट विद पीपल वेरी इजीली। जैसे तुम्हारी नीचे की साइड है, जिसकी आंखें मिड है बट कोने से थोड़ी वो है, वेरी डिटेल ओरिएंटेड। ये केतु की आईज है, ठीक है। चश्मा लगा तो वीनस डिफ्लेक्टेड है, केतु की आईज है। क्या हो रहा है ये सब? ये ऑरास डिस्कस हो रही है, तो यू कैन सेंस अ पर्सन थ्रू हिज आईज। नहीं बोलते कि आंखों में देख के सब पता लग जाता है, इट्स in the जेन्युइनली eyes, लाइक Chico. दैट। तुम्हारे आधे प्लेनेट पता लग जाते हैं तुम्हारी आंखों। जिनकी बिल्ली आंखें होते बोलते हैं उनमें ट्रस्ट मत किया करो। पाइसियन एनर्जी होती है, राहु की आईज होती है, चालाक होते हैं वो सच में। अच्छा, हाँ, ओके। कैट आईज, साइरन आईज, और जिनकी ब्लैक ब्राउन होती है, कलर्स, कलर आई कलर से कुछ ऐसा? वो तो हेरिडिटरी है, वो कुछ नहीं। आईज का शेप, चलो कुछ तो तुम्हारी scientific आई है। और आईलिड के बीच में कितना डिस्टेंस है, तुम्हारे आईलिड और तुम्हारे आईब्रोज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तुम्हारी नाक कितनी चौड़ी है, तुम्हारे गाल कितने ऊंचे हैं। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि नोज जितनी चौड़ी है, वीनस उतना फैला हुआ है, व्हिच मींस इंसान उतनी ज्यादा लग्जरीज कमाएगा। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखो तो है कि नाक चौड़ी है तो ऑक्सीजन दिमाग को ज्यादा सप्लाई हो रहा है, दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है। बट ऑब्वियस तुमसे दुगनी स्पीड पे वो इंसान काम कर रहा है, जो वो काम ज्यादा कर सकता है, मेहनत ज्यादा कर सकता है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, बट ऑब्वियस तुमसे ज्यादा पैसा कमाएगा जिंदगी में, क्योंकि हिज ब्रेन कैन प्रोसेस थिंग्स फास्ट। तो साइंस और एस्ट्रोलॉजी साथ में जा रही है इस रीजन में। ओके। इज दैट ट्रू इन ऑल रिगार्ड्स? मोस्ट रिगार्ड, जितना डेप्थ में पढ़ो उतनी चीजें पता लग जाती हैं कि साइंस एस्ट्रोलॉजी को प्रूफ करेगी और एस्ट्रोलॉजी साइंस को प्रूफ करेगी। बोला था ना, Whose side are you on? बोथ। जहाँ पे मुझे साइंस पता होती है मैं उसके पीछे की एस्ट्रोलॉजी ढूंढ लेती हूँ, जहाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी पता होती है मैं उसके पीछे की साइंस ढूंढ लेती हूँ। एक डिपार्टमेंट नहीं है भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, मैं किसी एक चीज के फेवर में बोल ही नहीं सकती कभी। कुछ चीजें बहुत साइंटिफिक होती हैं पर उनकी दशा निकालो तो तुम्हें पता लग जाता है क्यों हुई है। कुछ चीजें बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल होती है पर उन्हें पढ़ो तो पता लगता है अरे साइंटिफिकली भी ये इसको वैलिड करता है। तो कैसे एक साइड चूज करे बंदा? माँ बाप में से एक चूज कर सकता है तो अपने। साइंस और एस्ट्रोलॉजी, माँ बाप। हाँ हाँ, बट जैसे इमोशंस का तो साइंस से आई थिंक कम रिलेशन है। कैसे? कैसे है मतलब? इमोशंस का साइंस से कम रिलेशन है। इफ आई विल चीट ऑन समवन, ठीक है, साइंस हैज टू डू नथिंग विद इट। why your body, your biology is a science, हाँ, cheating is a biological factor, why does science not have anything to do with it? मतलब लार्जर एस्पेक्ट में कुछ वो नहीं है। इमोशनली ठीक है, आई विल चीट समवन। You will cheat someone हाँ. because you're feeling lonely or you're feeling less important or you feel the need to have more. ये कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारे न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से डेवलप हुए? साइंस से। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक प्रूफ हर चीज का है, बस उसमें डिग करने की जरूरत है। हर चीज के आगे तो लॉजी लगा देते हैं, तो हर चीज की साइंस होगी ना फिर कहीं ना कहीं। You also said Mars पे जब like Life life आएगी होगी, तब सब कुछ बदल जाएगा। Horoscopes बदल जाएंगे क्योंकि अभी हम हॉरोस्कोप सन से देखते हैं ना। Okay. सन राइज होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारा सन कहाँ बैठेगा और सन की प्लेसमेंट के हिसाब से बाकी प्लैनेट्स कैसे अलाइन होंगे। अब हम मार्स पे होंगे तो हो सकता है सन डिफरेंट दिशा से राइज कर रहा है, प्लैनेट्स डिफरेंट तरीके से अलाइन हो रहे हैं। अभी तो अर्थ पे तो हमें लगता है अच्छा सन ये ऑर्डर में प्लैनेट्स ऐसे अलाइंड है। हाँ, मार्स पे तो प्लैनेट्स डिफरेंट ऑर्डर में दिखेंगे हमें। सनराइज डिफरेंट जगह से होगा, असेंडेंट डिफरेंट हो जाएगा, मार्स की दशा सन की दशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
अभी हम सन को आत्मकार का मानते हैं क्योंकि हमारे सन हमें लाइट देती है, तब हो सकता है मार्स पे कोई और प्लेनेट लाइट भेजता हो यार। तो मार्स पे व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट लाइफ, मतलब ऐसा कुछ है? आओ कल देख के आते हैं। बात करते हैं इलॉन मस्क से। मतलब तूने बोला ना एस्ट्रोलॉजी और साइंस थोड़ी कनेक्टेड है, तो क्या पता एस्ट्रोलॉजी में भी इसका देख आंसर जब हो। भी आएगा ना तब ईयर चल रहा होगा सन का, यानी 1 नंबर का ईयर होगा और उसमें कहीं ना कहीं मंथ ऐसा आएगा कि मंथ 9th लगा ले। जब 1 और 9 साथ में कॉम्बिनेशन बैठेंगे और राहु ट्रांजिट मारेगा आई थिंक 8th या 12th हाउस के ऊपर से, तो मार्स पे लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो अभी नहीं आने वाली, बहुत टाइम लगेगा इसको, अभी तो बहुत पीछे है। तो जुपिटर डेबिलिटेड नहीं, जुपिटर न्यूट्रल घर में गया है, सैटर्न पाइसेस में गया, अभी बहुत टाइम है, टू लॉन्ग। अभी एआई और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है? एआई और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है? बिकॉज अभी वी से कि एआई इज लाइक in the next maximum 5 years Yeah. will reach our brain capacity human 5 years क्यों, नेक्स्ट 2 maximum years में? yeah 100 I agree नेक्स्ट 2 years में आधे मॉल्स बंद हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, आधी दुकानदारी, फुटफॉल कम हो रहा है और इंटरनेट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी राहु स्टार्ट हुआ था, अब मैच्योर होने लगेगा, तो जब तक वो मैच्योर होगा वो हर चीज इंटरनेट पे ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो एआई, रोबोट्स, लेबर खत्म, इंडस्ट्रीज में जो मैनुअल वर्क होता है वो खत्म, फुटफॉल जगहों पे जाने का खत्म, चले ना स्विगी चला, जेप्टो चला, ये सब राहु तो है, तुम्हें घर बैठे बैठे चीजें दे रहे हैं, बॉडी नहीं चल रही ना, मुंह चल रहा है बस। तुम देखते हो, तुम ऑर्डर करते हो, मुंह का काम है, बॉडी नहीं चल रही उसमें, तो राहु हर चीज इंटरनेट पे फोन पे ट्रांसफर कर देगा, 0 मेहनत, लोग आलस से ज्यादा। चीटिंग का बहुत टेंशन है मेरे को, हम सबकी शादियां चीटिंग वाले एरा में होने वाली हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और अगले साल तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जहाँ पे बैठा है जुपिटर वहां आके बैठेगा, और जुपिटर अपनी डिग्री शुरू करेगा और राहु अपनी डिग्री के मिड पे होगा, जुपिटर को राहु की सुननी पड़ेगी, राहु जुपिटर को मैनिपुलेट करेगा, जुपिटर इज अच्छाई, राहु इज नेगेटिव थॉट्स, बहुत डिप्रेशन, बहुत सुसाइड्स, बहुत सारे प्लानिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तबाही, लड़ाई, चीटिंग, गंदे थॉट्स बहुत होने वाला है अगले साल। मैं एक्साइटेड हूँ अगला साल देखने में, मैं नर्वस भी हूँ। जब ये सब पता है तू क्या करे सही करने के लिए? तो कुछ करो ब्रो। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर। What can you do? Then what is the point of knowing हाँ, and worrying about it? इंटेंसिटी कम कर सकते हो। क्या करोगे आप? बताया तो, तुम्हारा कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, उस हवन करा के इंटेंसिटी बोला तो, कि अगर ट्रक से एक्सीडेंट होना उसकी जगह स्कूटर से हो जाएगा, पर एक्सीडेंट तो होगा। महामृत्युंजय जाप होता है, वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए होता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि महामृत्युंजय जाप करो तो लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ती नहीं है, मरते तुम सोते सोते हो, तुम्हें मरने की तकलीफ नहीं होती, तुम्हारी सर्जरी नहीं होती ओपन हार्ट की, तुम्हारी बॉडी से खून नहीं निकलता, तुम नींद में मर जाते हो, तो तुम्हारी सिर्फ इवेंट्स नहीं बदल सकते, बस इंटेंसिटी बदल सकती है तुम्हारे कर्मों पे और तुम्हारे पूजा पाठ पे डिपेंडिंग। तुम दोनों वो हो जाते हो मेरी बातें सुन के, कभी कभी मैं तुम्हें बाकी पॉडकास्ट देती हूँ फुल ऐसे उछल के बात कर रहे थे, तो मेरे से बात करते अच्छा अभी डाइटिशियन से बात है, बड़े खुले, हाँ भाई, प्रोटीन, मैगी, टमाटर, शुगर। समझ नहीं आ रहा अब। मतलब भाई कि मतलब जब सब कुछ होना ही है, जब तो सब क्या कुछ- करे तो जान क्या के? करे भाई, क्या करे जान के? मतलब आई मैं वांट क्या टू नो करूं? फ्रॉम यू कि इफ yes we can reduce the intensity definitely, Yeah. but if it is bound to happen, what is the point of reducing the intensity then? मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस। Elaborate. अच्छा, तुम्हें पता है एक लड़की तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, वो पार्टी करती है, वो बाहर जाती है और तुम्हारे लिए वो नहीं बनी, पर तुम्हें वो पसंद है, इसलिए तुम्हें उसके साथ जीना है, ठीक है, यू कैन फोरसी दैट इट डज नॉट हैव अ फ्यूचर, बट यू लाइक हर, यू विल गो इनटू दैट एक्सपीरियंस बिकॉज यू वांट टू डू इट। भगवान जी वांट टू डू प्ले, ही इज प्लेइंग, यू वांट टू हैव दिस एक्सपीरियंस, इज हैविंग दैट एक्सपीरियंस। लाइक अब हमें पता है, देख पता होना तो नहीं चाहिए था ना, पता लग गया, अब क्यों पता है कि सबको तो नहीं पता है, कुछ लोग मौन में जी रहे हैं ना जिंदगी। क्या पता हमको कल पता चलता है कि भाई साइंस पूरी गलत है। अब हम क्वांटम नहीं टॉपिक क्वांटम से नहीं बात बता रहा। करें। व्हाट इफ वी द नेक्स्ट डे वी नो कि भाई एस्ट्रोलॉजी इज गलत? Who मैं knows? क्यों बिलीव करूंगी जब मैंने मतलब जब मैंने देखा है कि ऐसा है और ऐसा होता है, तो मैं क्यों मानूंगी कि गलत। मानना नहीं है, बट इट कम्स आउट कि भाई ये whatever the gravity that we believed in was all false. It was totally something like ओके, else. Then बिलीव इट, only then या
मतलब मान ले जो भी तू चीजें बता रही है हाँ XYZ तेरे लिए या किसी और के लिए, ठीक है। वो ना हो। हाँ सपोज अगले साल बॉम्ब ब्लास्ट ना हो हाँ और अगले साल लोग ना मरे और चीटिंग ना हो, हाँ तो देन द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस। तो इट इज ऑल हियर। बट वो तब ना अगर ना हो, देख द मोटिव ऑफ प्रिडिक्शन इज टू नॉट करेक्ट इट, ठीक है। द मोटिव ऑफ प्रिडिक्शन इज टू satisfy your curiosity. Astrology comes in the 8th house which is the hidden house of curiosity. वहाँ पे वो चीजें हैं जो छुपी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है उस घर में, ठीक है। अब ये चीज मुझे नहीं पता होनी चाहिए थी बट मुझे पता है, तो मैं उसको सिर्फ पढ़ सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में? मैं क्यूरियस थी लाइफ को जानने के लिए, जैसे बियर बाइसेप्स क्यूरियस है डेथ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। किसी को नहीं पता डेथ क्या है बट वो हर पॉडकास्ट पे पूछता है डेथ के बारे में और लोग उसे बताते हैं, वो उसकी क्यूरोसिटी है। इससे जान के या मरना सबने, बट वी स्टिल टॉक अबाउट आफ्टर लाइफ, वी स्टिल टॉक अबाउट डेथ बिकॉज ये हमारी क्यूरोसिटी है। बट हाउ वो हमारे को क्या दे रहा है? वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा, वो हमारी क्यूरोसिटी है। वो हमारे शांति दे रहा है हमारी आत्मा को कि हम ये सवाल पूछना चाहते थे और हमने पूछा और हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, मुझे नहीं बदल सकते बट जानना था। शांति दे रहा है। हाँ मतलब ठीक है, मैं हर चीज में इतनी इंट्रूसिव नहीं होना चाहती थी इसके बारे में, बट आई एम ग्लैड दैट पीपल कम टू मी टू आस्क अबाउट देयर लाइव्स व्हाइल आई नो माय लाइफ। एक सपोर्ट सिस्टम है यार, जो उसको नहीं पता कल क्या होना है, वो क्यूरियस है इसलिए वो मेरे से पूछता है। मेरे को एज अ एडवांटेज ही तब लगता है कि जब लोग मेरे से अपना पूछते हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे मेरा पता है। तो वो ये भी पता है, टू मच इनटू हो जाती हूँ तब मुझे लगता है कि तेरे प्रॉब्लम को ये भी पता है कि तेरे साथ कल क्या होने वाला है। इतना डेप्थ में देखती नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत इंट्रूसिव। ये भी पॉसिबल है, आई कैन प्रेडिक्ट कि हाँ कल क्या होने वाला है। ओके ये जो साइलेंस होता है ना बीच में, बड़ा अच्छा लगता है। दैट यही इज पावरफुल स्कैरी लगता है एंड मुझे। मतलब बढ़िया भी है बट स्कैरी भी है। जो न्यूज़ पे आते हैं ब्रो कि आज आपको शनि में वो मैं नहीं मानती यार, नानी क्योंकि तो बहुत मानती है मेरी दिल से भाई। वो सच्चे भी नहीं होते यार, क्योंकि वो तुम्हारे बर्थ डेट से तुम्हारे असेंडेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बर्थ डेट वाले लिंडा गुडमैन एक लड़की थी जिसने एक बुक लिखी, उसने बोला कि ये ऐसे ऐसे, बट वो सबके लिए वो नहीं है ना, क्योंकि जब हम आपका टाइम आपको वो एक स्पैन बताती है, बट जब हम स्पेसिफिकली एक इंसान को उठाते हैं तो तुम इतने सारे लोगों मतलब इतने करोड़ जनता की लाइफ को सिर्फ 12 राशियों में डिवाइड नहीं कर सकते। हर ऐसा तो नहीं है कि सारे एक्वेरियस वालों के साथ उसी दिन हार्ट ब्रेक हो रहा है सबका। तो देन एस्ट्रोलॉजी कम्स इन, देन यू हैव टू पुट योर स्पेसिफिक टाइम डेट प्लेस ऑफ बर्थ, देन यू गेट अ चार्ट, योर दशा अंतरदशा विमशोत्री मून का ट्रांजिट, देन यू कैन प्रिडिक्ट कल क्या होने वाला है। व्हाट अबाउट ट्विन्स? वी टॉक्ड अबाउट दिस। आई डोंट रिमेम्बर बट ठीक है, ट्विन्स का मेन चार्ट सेम होता है, नवमांश अलग होता है, डेस्टिनीज अलग होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। सो लाइक इफ वी बोथ आर ट्विन्स, हमारा ब्रेकअप मे बी ही इज नॉट इवन इन अ रिलेशनशिप बट आई एम, बट हमारा ब्रेकअप लिखा हुआ है, लाइक इमोशनल इम्बैलेंस लिखा हुआ है, बट वी आर टू सेपरेट पीपल लिविंग टू दशा सेपरेट चेंज हो गई ना, 4 मिनट पे दशा चेंज हो जाती है। और नवमांश वैसे ही ट्विन्स का अलग होता है, नवमांश की वैसे बहुत ही अलग, D9 जैसे चार्ट्स के सेग्रीगेशन होते हैं तो D1 सेम होगा, ठीक है। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे लोगों को ट्रीट करने का तरीका, वैल्यू सिस्टम ये सिमिलर होगा। बट D9 तुम्हारा फॉर्च्यून, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्पाउस, ये सब चीजें अलग होंगी। एंड देन दशा ऑफ कोर्स अलग होती है। वो आइडियल वो क्या है चार्ट किसी के लिए, कि मतलब अगर किसी का चार्ट आइडियल है, जो करियर में भी अच्छा करेगा, जो इमोशनली स्टेबल रहेगा, जो ऐसा है ही नहीं, तो 12 घर में से 6 मिलते हैं, 6 नहीं मिलते। तो रामचंद्र जी का चार्ट उठा के देख लो, उसमें भी सिर्फ 6 घर हैं, 6 नहीं है। तो मतलब ऐसा हिसाब किताब है, इफ वी आर ह्यूमंस एंड वी आर बोर्न ऑन अर्थ वी आर बाउंड टू सफर। आर यू रेडी टू सफर? बट यार देख, अगर हम सोचते हैं, देख मैंने ओशो उसमें पढ़ा था, द बेस्ट पार्ट अबाउट हीलिंग इज दैट यू रियलाइज दैट यू वर नेवर हर्ट, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट, तुझे लग रहा है कि तू सफर कर रहा है पर तू सफर नहीं कर रहा है, तो सोच रहा है, मतलब मैंने तेरे दिमाग में डाला कि ह्यूमन सफरिंग करने के लिए इज व्हाई यू थिंक यू आर सफरिंग, यू नॉट सफरिंग। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी देन अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव अ लॉट ऑफ फेम देन अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप देन अ लॉट ऑफ पीपल, सो यू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली देन अ लॉट ऑफ पीपल, सो यू नॉट सफरिंग। बट जस्ट बिकॉज आई पुट दिस थॉट इन योर माइंड कि ह्यूमन सफर कर रहे हैं, तुझे लग रहा है लाइफ तो स्ट्रगल है, यू नॉट सफरिंग। तो इट इज पर्सपेक्टिव, इट्स पर्सपेक्टिव, इट्स अ चॉइस ऑफ थॉट, मतलब इट इज चॉइस ऑफ बिलीफ एज वेल। हाँ, कि मतलब अगर मैंने बोला कि ह्यूमन सफर कर रहे हैं इसलिए तुझे लग रहा है कि हर ह्यूमन सफर कर रहा है, पर अंबानी तो सफर नहीं कर रहा। 6 घर जो उसे मिले हैं, हो सकता है उसमें पैसे का घर है, हो सकता है उसमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का घर ना हो,
6 घर मिले 6 घर नहीं मिले, 6 घरों में वो बहुत फूला फला है और 6 घर में वो सफ़र कर रहा है। अब क्या वो 6 घर जो उसे मिले हैं वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं वो तो 6 घर उसे नहीं मिले? फिजिकल ट्रेट्स में किस इंसान के पास सबसे ज़्यादा, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा पर्टिकुलर दिखता है तो उसके पास पैसा ज़्यादा हो, ऐसा कुछ है? अगर किसी इंसान के पास पैसा कैसा, ये शक्ल से देखना हाँ, है? मतलब इफ यू वांट टू, मतलब अगर मैं किसी को देखूं और मेरे को समझ में आ जाए कि ये भाई इस पे बहुत पैसा है, तो वो ये फिर सब्जेक्टिव है। देख, अगर उसके गाल ऊंचे हैं तो मतलब वो बिजनेस से पैसा कमा सकता है, बट गरीबों के गाल ऊंचे वो तो बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ। हो सकता है उसका नाम प्रिंस हो और वो एक जिम में ट्रेनर हो। हाँ। अब वो मंगल का एलिमेंट चैंट कर रहा है जबकि भगवान ने उसे मरकरी दिया बिजनेस के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहा। तो उसको पावरफुल क्या मिला है उनके हॉरोस्कोप में वो तुम शक्ल से देख सकते हो, बट क्या वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं, इसके लिए तुम्हें अगेन चार्ट चाहिए। ये नजर असली है, नजर लगना। हाँ, कैसे लगती है? हर घर का अलग है। जैसे 7th हाउस में अगर किसी का सन है, ठीक है, सन जहाँ है वहाँ पे नजर लगना होता है, क्योंकि सन की चीजें इंसान फ्लॉन्ट करता है, क्योंकि वो लाइट का प्लैनेट है। जहाँ पे भी सन बैठा होगा उस चीज को वो इंसान फ्लॉन्ट करेगा। जब उस चीज को फ्लॉन्ट करेगा तो सबसे पहले नजर सन को ही लगती है, ग्रहण सन पे ही लगेगा। क्या क्या चीजें होती है? देख, जैसे अगर सन 1st हाउस में है तो इंसान अपनी शक्ल को बहुत फ्लॉन्ट करेगा, ठीक है, वो, बट देन दैट सन इज ऑल्सो बॉडी हीट, तो उसकी शक्ल पे एक्ने भी होंगे द मोर यू फ्लॉन्टेड। सन 7th हाउस में तो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत फ्लॉन्ट करेगा, सोशल मीडिया पे फोटो डालेगा या उसके घर में उसकी दीवार पे उसकी शादी की बहुत बड़ी फोटो लगी होगी, देखिए वो लोग घर में शादी की बड़ी बड़ी, दैट इज सन इन द 7th हाउस, क्लियर सन इन द 7th हाउस। अब अगर सन उसका बेनिफिक है तो वो संभल जाएगा, अगर सन बेनिफिक नहीं है ना तो अपने घर वालों की नजर लगेगी उस फोटो को और उन्हीं दोनों का तलाक हो जाएगा। तो जहाँ सन जहाँ उस चीज को जितना कम फ्लॉन्ट करो उतना बेटर है। तो आदमी करे तो करे क्या? आदमी सिंपल जिंदगी जिए, दाल रोटी खाए, जमीन पे बैठ के खाना खाए, सोफों पे और बेडों पे बैठ के ना खाए, खाना खाते हुए टीवी ना देखे, नहाते हुए भजन ना सुने, पूजा करने के बाद। तुम्हें पता है कि जब वो लोग पहले ऐसा करते थे ना कि पानी नदी में नहाते थे और फिर जल, उसी नदी का जल भगवान जी को चढ़ाते थे, वो इसलिए होता है व्हेन यू आर वेट योर बॉडी इज द मोर अब्जॉर्बेंट स्टेट। तो अगर तुम उस टाइम पे पूजा पाठ सुनते हो सन के नीचे तो वो तुम्हारी बॉडी अब्जॉर्व करती है गुड एनर्जी। बट कुछ लोग नहाते टाइम भजन लगा लेते हैं, एंड नहाना इज द मोस्ट अनपायस थिंग टू डू, इट इज क्लेंजिंग। तुम क्लेंजिंग के टाइम में अब्जॉर्ब करो ना, जो तुम्हारी गंद है ना वही अंदर जा रहा है, इसलिए कहते हैं फोन बाथरूम में मत ले जाओ, सबसे अनपायस जगह से तुम चीजें अब्जॉर्ब कर रहे हो। तो इसलिए अगर तुम सुबह उठ के नहाते हो उसके बाद पूजा करते हो वो करेक्ट है। कुछ लोग टाइम बचाने के लिए नहाते नहाते गाने चला देते हो, भजन वगैरह। Don't do that. Yeah, do it. Don't absorb rap. जो रैप सुनते हैं ना नहाते हुए वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। Okay. तेरा भाई वो फिर वो एक्स्ट्रा रोमांटिक हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि नजर क्या होती है और कैसे लगती है? नजर क्या होती है और कैसे लगती है? नजर राहु से लगती है। राहु ही है क्या सब राहु ही यार राहु चल रहा है ना। Bro, I want to talk to this Rahu. I want to talk to this Rahu as well, bro. But तेरा मेरा बेनिफिट है, we can't. We're earning out of it, we can't. But Rahu brother, please. Thank you. But sometimes you need money and. यार राहु अभी पावर में है ना, राहु को सिर्फ सैटर्न रोक सकता है। Saturn brother take over. Please take over some time. But Saturn अभी debilitated है Pisces में। Okay, so For the next 3 years it's debilitated. It can't work. Bro, please come back. I miss you. तुसी ना जाओ. Rahu go back. Simon go back. नजर is राहु. Yeah. Then anything that you flaunt. अगर लोगों को, अगर यार वैसे भी तुम बुरे लोगों को, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते ना, उन्हें कोई चीज दिखाओगे वो उड़ेगी। How do you know कि कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता? Like let's suppose ये You can't predict ना। Exactly. तो you don't know ना कि किसके आगे कैसे बोलना है। मेरे रेट सोशल मीडिया ना, you flaunt things on social media, gets, जो लड़की ज्यादा रिलेशनशिप दिखाती है सोशल मीडिया पे उठ जाता है उसका शादी करने के बाद भी। हाँ, अगर राहु मैल्फिक है तो, तेरा मेरा राहु मैल्फिक नहीं है, we can do it, but we can't flaunt money on social media. वो तो मैं वैसे भी नहीं करता। Yeah, but we can flaunt relationships on social media. Is why our relationship content works. तो we can flaunt relationships as well. You can't flaunt relationships on social I media. don't. I Yeah, absolutely don't. Never. मतलब हमारे लिए वो पॉजिटिव मैं स्टोरी भी नहीं डालता। एक लड़की थी जिसका राहु बहुत मैल्फिक है, उसने अपने रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट किया था सोशल मीडिया पे, शादी के बाद टूटा है, और जितने कोलैब में उसने जितनी चीजें डाली थी उसने पोस्ट डिलीट करे और सबको उससे प्रॉब्लम हो गया
कि शादी आपकी टूटी, आप पोस्ट कैसे डिलीट कर सकते हो, हमने तो सबको लैब में किया था, ये सब राहु के प्रॉब्लम थे. Are we talking about? या राहु इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. नहीं फ्लॉन्ट कर सकते अगर राहु खराब है तो. अपन सही है ना, ठीक है. बट नजर को बचा भी तो सकते हैं. बोलते हैं यार पैर में काला धागा पहनना, हाँ काला टीका लगाना, उससे होता है, फर्क सैटर्न पड़ता ना, है. एवरी ब्लैक थिंग इज सैटर्न ना. मैं वही तो कह रही हूँ, राहु को सैटर्न कंट्रोल कर सकता है. अब किसी के पाइसेस में राहु और मैलेफिक है तो पैर में पहनेगा, किसी के जेमिनी में तो वो हाथ में पहनेगा, अगर किसी के वीनस में तो वो आंख में काजल लगाएगा. मतलब अगर मान ले किसी को नजर लग गई है तो उससे ठीक कैसे करेंगे? वो मिर्ची से, जली हुई मिर्ची ना, वो एक जो नमक से करते हैं वो भी होता है. हाँ नमक से 7 बार करते हैं ना. मुझे लॉजिक नहीं समझ आया आज मम्मी तक. तो करती है मेरी. हाँ मेरी भी मम्मी करती है. नमक वाले का लॉजिक नहीं समझ आया. आप किसी मतलब नमकीन चीज से सैटर्न को नहीं काट सकते, आप कड़वी चीज से काट सकते हो या मिर्ची से काट सकते हो. मार्स या सैटर्न 2 ही प्लेनेट है जो राहु को डिफीट कर सकते हैं. ठीक है, तो या तो मिर्ची या तो जली हुई मिर्ची, लाइक रेड और ब्लैक, और उसके 3 चक्कर घुमाते हैं और कोई मंत्र बोलते हैं तो बोलते हैं कि उससे नजर उतर जाती है. पर बट जैसे कि अभी अंबानी की शादी हुई, अंबानी की मतलब घर पे शादी हुई, तो उसको नजर नहीं लगेगी अभी तक, तो लग रहा है नहीं लग रही है. ऐसा क्यों है भाई? उसने कितना फ्लॉन्ट करा अपना पैसा. तुझे अभी कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि नजर, मैं तो बोलती हूँ नजर लगेगी. तो will they survive राधिका एंड अनंत? That doesn't बोल दे matter भाई, हम really. थोड़ी जानते हो उन्हें. नो They won't. नो. एक चीज बोलूं, दोनों के चार्ट के हिसाब से दे नॉट इन लव. इट्स अ बिजनेस डील. दे नॉट इन लव. अनंत की मम्मी को राधिका पसंद होगी, अनंत को राधिका, और राधिका को अनंत नहीं पसंद होगा. तो ये ट्रांजैक्शन पूरी लाइफ चलेगा उनका या दे विल सेपरेट? नहीं, आएगा टाइम. अगला 8 कब बनेगा? जिस भी साल में अगला टोटल 8 बनेगा, और सैटर्न की ट्रांजिट मार्स, 2000 सैटर्न की ट्रांजिट स्कॉर्पियो के ऊपर से होगी, और उस साल में जब भी 8 का नंबर बनेगा टोटल, 2033 में सैटर्न की ट्रांजिट ओवर स्कॉर्पियो, व्हेनेवर इट हैपेंस इट्स गोना ब्रेक. Okay. So if you're watching this podcast after 9 freaking years and you And see this channel and has you like are 9 million then by then. and you are coming here just to see that this prediction was right or not, Yeah. Comment. welcome Comment. and comment. शादी को जाने के लिए जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं. ठीक है, अगर 5, 7, 9, अगर उसमें 7 और 9 दृष्टि आपके शादी के घर पे पड़ रही है तो शादी टूटे भी बच जाएगी. उनकी नहीं पड़ रही, दोनों में से किसी की भी नहीं पड़ रही. Okay. ये आपने चार्ट कैसे देखा है उनका? है गूगल पे. एक साइट है जहाँ पे सिर्फ सारे एस्ट्रोलॉजी के वर्ड, वो है जैसे वर्ड बैंक होता है वैसे एक एस्ट्रोलॉजी बैंक होता है. सो व्हेनेवर समबडी फेमस इज बॉर्न, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उनके हॉस्पिटल से टाइम निकलवाते हैं. देयर इज अ बैंक ऑफ इट. तो एंड एवरी नोबेल प्राइज विनर, एवरी एक्टर, एवरी पर्सन दैट इज विराट कोहली का चार्ट मेरे को, Exactly. उस भाई मुंह से मेरे को पे निकल रहा था फेम कि भी तेरे मुंह से निकलने है, उस वाला भाई पे पैसा भी है, उस पर रिलेशनशिप्स भी स्टेबल है, क्यूट है बड़ा, मतलब सब कुछ ही क्यूट है भाई उसकी जिंदगी में. तेरा चार्ट बदलता हुआ दिख रहा है मेरे को अभी. अरे मतलब हाउ, मतलब अगर मैं जब मैं बोल रहा था ना इज देयर एनी आइडियल चार्ट, तो वो विराट कोहली ने बहुत चीजें छोड़ी है. पता है, अगर वो गलत खाता, उसके मारक स्थान में, दोनों मारक स्थान में फूड है. इफ ही डिडंट ईट करेक्ट, उसको हेल्थ इश्यूज भी होते, उसकी लाइफ भी खराब हुई थी. उसने मांस खाना छोड़ा है. उसने बहुत पहले छोड़ा था. उसको भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है. उसकी डाइट पता है कितनी स्ट्रांग है. वो दिन में सिर्फ वो 2 मील्स लेता है, नहीं वर्क्स आउट इंटेंसली. उसका मार्स सबसे खराब था. ठीक है, मंगल इज योर फूड, योर एनर्जी, योर बॉडी. उसने मंगल को इतना एक्टिव किया है ना, इतना लाइफस्टाइल चेंज करके, वेट ट्रेनिंग करके, भाग के, उसको चैन नहीं है. उसने प्रोफेशन भी मंगल का ही उठाया है. क्रिकेट मंगल का प्रोफेशन है. अगर वो करेक्ट नहीं करता तो उसे कितनी इंजरी लगती है और कितनी बदनामी होती है. उसने करेक्टिव मेजर्स बहुत लिए हैं. ओके, तो यू आर टेलिंग कि करेक्टिव मेजर्स लेके, बट उसकी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस होगा. उसका मूड डेबिलिटेटेड है, उसको नींद नहीं आती होगी भाई, उसको बहुत स्ट्रेस होगा. वो जब उसका डाउनफॉल होता है वो दिखता है उसमें. या उसमें जब उसे अभी अच्छा चल रहा है ना तो सब अच्छा है. अगर बाय मिस्टेक कभी डाउनफॉल हुआ, जो सबके हॉरोस्कोप में आता है, ठीक है, एक दिन होगा. कुछ लोग उससे डील कर पाते, कुछ लोग उससे नहीं डील कर पाते. विराट कोहली प्रॉब्ली उससे इतने अच्छे से डील नहीं कर पाएगा. ही इज नॉट गुड विद फेलियर्स. He will leave everything.
उसकी बीवी उसे क्यों स्पिरिचुअलिटी में डाल रही है, वो क्यों सडनली कीर्तनों में जा रहा है सुनने, किसी ना किसी ने एडवाइस किया होगा ना ब्रो, दैट यू हैव टू लाइक गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू लीव तमस, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, मांस छोड़ रहा है, गलत आदतें छोड़ रहा है, स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, दूसरी औरतों को नहीं देखता, बच्चों के साथ घर में रहता है, तो करेक्टिव मेजर्स कर रहा है। तुम चीज़ें करेक्ट कर सकते हो बट उसमें बहुत कर्म लगते हैं, मतलब बहुत। तो छोले भटूरे पसंद थे उसे, याद है, नहीं खाता, मौनिक आता है एक प्लेट जाती है इसमें से एक बाइट खाता है, त्याग है ना भाई उसके लिए, तो भाई सबका त्याग अलग अलग। बाकी तुम्हें क्या पता वो घर में क्या पूजा, उसने हाथ में स्टोन पहना हुआ है, हाँ क्या स्टोन पहनता है, क्या त्याग करते, तुम्हें क्या पता पीछे की लाइफ क्या है। हमें तो जो सामने दिखता है, हमें तो दिखता है पोस्ट के लिए पैसे मिल रहे हैं, बीवी सुंदर है, 2 बच्चे हैं, घूमता है, अरे भाई पैसा भी बहुत है, ऐड भी बहुत है, क्रिकेट भी खेल रहा है, फेम, हमें क्या पता पीछे क्या है, क्या क्या गिव अप किया है। तो डू यू थिंक कि टू बी समवन लाइक विराट कोहली और टू बी वेरी बिग यू हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स? हाँ बोला तो, सबको सब कुछ नहीं मिलता, उसको जो नहीं मिला उसने उसी भगवान को खुश किया। मार्स नहीं मिला ना, तो उसने मार्स को ही सबसे ज़्यादा एनर्जी दी। अब हम जिसको सैटर्न नहीं मिलता उसे क्या करना चाहिए, शनिवार का व्रत रखना चाहिए, शनिदेव पे तेल चढ़ाना चाहिए। अब साइंटिफिकली देखो तो आपकी बॉडी में सैटर्न खराब है, तो जब आप तेल चढ़ा रहे हो सरसों का, तो आप अपनी बॉडी से सैटर्न कम कर रहे हो। एट द सेम टाइम वो शनिदेव के ऊपर डल रहा है, जिन्हें तेल पसंद है तो वो खुश हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी से गलत एलिमेंट खत्म हो रहा है और उन्हें जो पसंद है उन्हें वो मिल रहा है। प्लस यू फास्टिंग ऑन सैटरडे, सैटरडे छुड़वाती है चीज़ों को, शनि छुड़वाता है चीज़ों को। तो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है वो खाना है सर्वाइवल के लिए, हम खाना छोड़ रहे हैं सैटरडे को, तो वो शनि बेनिफिट कर रहा है। फिर अब वो लोग कितना कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते। तू छोड़ नहीं पाएगा जो मैं छोड़ने के लिए बोलूँगी, तो तू मत पूछ। मेरे को पता है क्या छोड़ने बोलेगी, बट सॉरी। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता सकती हूँ जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी रिलेशनशिप कभी करेक्ट होंगे या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं होंगे। बता ट्रिक। आपके 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, मतलब कौन सी राशि है, उसका प्लैनेट पकड़ो और देखो कि वो 12th हाउस से कितना घर आगे गया है, और जहाँ पे वो बैठा है उससे उतने ही घर आगे लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट लेते हैं जिसमें सपोज 12th हाउस का लॉर्ड वीनस हुआ, जेमिनी का चार्ट है, और वो अपने से एक घर आगे बैठा है, वीनस 1st हाउस में आ गया, तो उससे एक और घर आगे जाओ 2nd हाउस में। अब इसको कहते हैं उपपदा लगन। अगर आपका उपपदा लगन 2nd हाउस में पड़ता है तो आपको उस घर के फास्ट रखने हैं, ठीक है। पर कुछ लोग उस घर के फास्ट रख ही नहीं पाते, कभी या तो टूट जाते या तो नहीं बन पाते। अगर आप उस घर का फास्ट, जैसे मुझे मंडे का फास्ट रखना चाहिए, मैं रख पाती हूँ, कुछ लोग मंडे का फास्ट, और उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फास्ट टूट जाते हैं, दोस्त बुला लेते हैं, मम्मी गलती से खिला देती है। अगर उस दिन का फास्ट आप नहीं कर पा रहे ना, तो आपकी रिलेशनशिप हमेशा खराब रहेंगे, वो आप करेक्ट करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ओके। जैसे मेरे घर में मंडे ट्यूसडे नॉनवेज नहीं होता, मतलब मेरे घर पे वैसे कोई नहीं खाता नॉनवेज, मैं ही खाता हूँ, मैं मेरी बहन। बट मैं मंडे ट्यूसडे में से ट्यूसडे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ, और मैं नहीं खाता। हो भी जाता है 99-95% ऑफ द टाइम आई डोंट ईट चिकन ऑन ट्यूसडे। दैट इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई आई डू इट, माई मॉम डज इट, दैट्स व्हाई आई डू इट। बट इट्स लाइक कि आई डोंट नो एनी बेनिफिट्स ऑफ, आई जस्ट फील गुड इनसाइड कि भाई एटलीस्ट आई बिलीव इन गॉड सोली। ट्यूसडे को तो नहीं करना चाहिए। ट्यूसडे को पता है, ट्यूसडे को आइडियली जो पुराने साधु संत कहते थे सिर्फ मीठा खाना चाहिए। ट्यूसडे को सॉल्ट इनटेक ही नहीं करना चाहिए। फॉरगेट चिकन, दारू, सुट्टे, सॉल्ट ही इनटेक नहीं होना चाहिए बॉडी में। और ये हमारे आइडियली अगर हम सैटरडे और ट्यूसडे 2 दिन का फास्ट रखें वीक में, ये हमारे लिवर के लिए भी ठीक है साइंटिफिकली। इफ़ यू फास्ट 2 days a week इट इज़ वेरी गुड फॉर योर लिवर टू मतलब जनरेट गुड सेल्स, और तुम्हारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वीक में 2 बार फास्ट करना। और अगर तुम मंगल और शनि का फास्ट रखते हो तो तुम्हारी वैसे भी लॉन्जेविटी बढ़ती है, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के सेल्स रिन्यू करता है। एंड देन साइंटिफिकली दैट हैपेंस इन द लिवर। ओके। भगवद गीता में ब्रो ये भी तो लिखा है कि वेदास में जो मानते हैं यार लाइक वीक ह्यूमंस, वेद में जो मानते हैं वीक ह्यूमंस, या लाइक आई मीन इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर। इनसिक्योर तो जो नहीं मानते वो भी है यार। मतलब यार भगवद गीता एक चीज़ है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द महाभारत ऑफ कोर्स। उसमें इट वाज मेंशन्ड कि जो वेदास हैं आर रिटन फॉर वीक पीपल, लाइक हु आर अ लिटिल यू नो। वीक लोगों के लिए क्यों लिखे होंगे? टू गिव देम फेथ एंड स्ट्रेंथ। श्योर। तो अदर साइड टू इट इज मे बी इट इज नॉट फॉर वीक पीपल, इट इज फॉर पीपल हु सीक डायरेक्शन और हु सीक फेथ। वीक का क्या डेफिनेशन है?
who are unsure about their choices, who are unsure about, you know, their actions. Maybe they were sure about their choices, but then it backfired and now they're emotionally drained and they want God and spirituality and direction. हमें क्या पता किसी का weak क्या है? God and astrology, I believe, are different. ठीक है, हाँ. Not, मतलब there is a lot of difference. God is someone who we look up to, and astrology is something that give us something to look forward to. हाँ, चार्ट भगवान ने बनाया है. ये कैसे मान रहे हैं सब अभी? क्योंकि कर्म भगवान ने डिसाइड करे हैं. कर्म कैसे? आई एग्री. हमने पिछले जन्म में कुछ किया, हमारे कुछ गलत हुए, भगवान ने बोला इसे इस जन्म में ये मिलना चाहिए, तो उस बेस पे चार्ट बनाया ब्रह्मा जी ने. ब्रह्मा जी क्रिएशन, शिव जी डिस्ट्रक्शन. तो हमारा चार्ट किसी भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन वो चार्ट खत्म एक भगवान करता है. मोक्ष भगवान दिलाता है, बट ब्रह्मा जी तो वाज अ मिनिस्टर टू गॉड ना. ओके. तो ही फिगर्स आउट कि अच्छा ठीक है, इसने ये किया तो मैं इसको ऐसा लाइफ देता हूँ. अब वो लाइफ का पर्पस कंप्लीट हुआ है नहीं, वो शिव जी डिसाइड करते हैं. तो गॉड तो बहुत बड़ी चीज है. एस्ट्रोलॉजी तो प्रिंसिपल of the school is Brahma ji. The owner of all the schools, all the branches is Shiv ji, and we have students studying in it. Animals are Aya of the schools. But you said they are closer to moksha. So why are they ayas? They are more closer to reaching the principal or the owner of the बच्चे school. ज्यादा मारपीट मचाते हैं. आया तो सर्व ही करती है ना सबको. आया का क्या कर्म है? आया तो हेल्प करने के लिए होती है. कर्म तो बच्चे बढ़ाते हैं ना. शैतानी चीटिंग तो वो करते हैं ना. आया बेचारी कहाँ चीटिंग करती है जब वो पेपर ही नहीं देती. समझा? एनिमल क्या करेंगे जब उनमें कोई चीटिंग करने का वो ही नहीं. Plants are also living species. प्लांट्स आर मरकरी. कहने को तो भाई शास्त्र कहते हैं किताबें भी जीवित है. किताबों में भी जान है. नॉलेज उसी को आती है जिसको आनी चाहिए. वो किताबें डिसाइड करती हैं. Okay. सही है. मतलब भाई बोलने को तो शास्त्र कहते हैं लाइट्स भी लिविंग है. अगर किसी का केतु खराब है, उसके घर में लाइट हमेशा फ्लिकर करेगी. घर में अनयूज्ड वायर्स और फोन्स पड़े रहेंगे. जिस फोन को टच करेगा वो टूटेगा, खराब होएगा. तो ऐसे केतु भी लिविंग है. वो तो हर चीज में लिविंग एस्पेक्ट डालते हैं. फिर चल एक टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन 2025 में व्हाट शुड बी द मेजरमेंट्स या फिर ऐसे चीज़ें जो लोगों को करनी चाहिए टू स्टे प्रोटेक्टेड और स्टे फाइन. मतलब ठीक है, फोन कम यूज करो और बुक ज्यादा पढ़ो. ओके. राहु को कम करके जुपिटर की एनर्जी बढ़ाओ ताकि तुम्हारे गुड थॉट्स बढ़े. बैड थॉट्स में मत पड़ो. अग्रेसिव ज्यादा मत हो. गुस्सा कंट्रोल में रखो. अपनी मम्मी की बहुत केयर करो. अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मदर की हेल्थ अभी 2 महीने से खराब है. मई तक खराब रहेगी. जिसकी भी मम्मी का मंगल मैलेफिक है, क्योंकि डेबिलेशन में गया मून में, तो मम्मियों की हेल्थ बहुत खराब होगी अगले साल में. तो रिस्पेक्ट करो सबकी. अग्रेशन मत दिखाओ. और बहुत सारे लोग जॉब स्विच करेंगे. अगर तुम्हें फेथ है अपने काम में तो करना. मतलब इट्स टेम्पररी. वर्क ऑन दैट. डोंट स्विच इट जस्ट बिकॉज मॉनेटरीली गेन नहीं आ रहा फॉर 6-7 मंथ्स एटलीस्ट. उसके बाद जो करम. वाओ बड़ा फैल्यू कॉन्वर्सेशन. पता कहाँ से कहाँ पॉइंट गया ना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा. बट सही है, बढ़िया. एक्चुअली ठीक है. एस्ट्रोलॉजी की बातें ऐसी होती हैं. चल. Yes, thank you so much again for doing coming. this. Thank you दर्शक. And thank you so much guys for watching this podcast. If you really liked and you have more questions, please comment down below. और अगर तुम्हें लगता है कि हमें तीसरी बार भी करना चाहिए, इसको 200 के पहुंचाओ. just script the order in the third go भाई. yeah, लग गई. मतलब तुम मेरे इसको दिमाग शेयर करो. में Get us something and we will सारा call it शरीर again. निकल गया. See you soon. Thank you. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye.